जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग समेशन ऑफ सीरीज पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग C+IS मेथड को सीख रहे थे और इसको हम लोग सीख भी लिए थे और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसी C+IS मेथड पर आधारित कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी बनता है और इससे एक क्वेश्चन क्लियर होता है। इसलिए हम इस पे ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं और कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका C+IS मेथड का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको C+IS मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, या फिर सीधा फाइंड द सम, दोनों बात एक ही हुआ, इतना ही रहने देते हैं। फाइंड द सम, उसके बाद एक सीरीज दिया हुआ है। सीरीज है 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का फैक्टोरियल और प्लस cos 4 थीटा बाई 4 का फैक्टोरियल और माइनस cos 6 थीटा बाई 6 का फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। यही चीज़ हम लोग को निकालना है और ये क्वेश्चन एक बार बिहार यूनिवर्सिटी में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए और भी कई यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको जैसा कि याद होगा, पता होगा कि C+IS मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए थे कि अगर सीरीज कॉस में है तो उसको C मानते हैं और S अगर साइन में है तो S मानते हैं। अगर कोई एक दिया है तो दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लेट मान लेते हैं कि लेट C इज इक्वल टू, चूँकि ये सीरीज कॉस में दिया है इसलिए हम लोग इसका नाम क्या देंगे, C देंगे। तो हम लोग मान लेते हैं C इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का फैक्टोरियल और प्लस cos 4 थीटा बाई 4 का फैक्टोरियल और माइनस cos 6 थीटा बाई 6 का फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये तो C हुआ, लेकिन हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं C+IS मेथड, तो यहाँ C के साथ साथ हमको S भी चाहिए और S मतलब साइन का सीरीज। C इंडिकेट करता है कॉस के सीरीज को और S इंडिकेट करता है साइन के सीरीज को। तो जब भी हम लोग C+IS मेथड लगाते हैं तो वहाँ C और S का होना बहुत ज़रूरी है। आई मतलब तो आयोटा होता है, उसको तो खुद से भी लगा लेंगे। तो यहाँ हमको C तो मिल गया लेकिन S भी चाहिए, तो S नहीं है तो इसके ही करस्पॉन्डिंग हम लोग S मान लेंगे। तो S इज इक्वल टू, जहाँ कॉस है वहाँ साइन लिखेंगे, बाकी सेम टू सेम लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग हम लोग मान रहे हैं तो कॉस वाले टर्म को लिखना है। इस टर्म में कॉस नहीं है पहले वाला टर्म को, तो इसको छोड़ देना है, 1 को छोड़ देना है। तो सीधा हम लोग यहाँ से लिखेंगे साइन 2 थीटा बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 का फैक्टोरियल और प्लस कितना लिखेंगे, साइन 4 थीटा बाई 4 का फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ माइनस लिखेंगे ना, नहीं एक मिनट, माइनस तो यहाँ होगा, इसमें माइनस लगा हुआ है ना, तो इसको माइनस लेंगे, फिर इसको प्लस, फिर इसको माइनस साइन 6 थीटा बाई 6 का फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यही चीज़ हम लोग लेंगे। ये हम लोग क्या किए हैं, एक S खुद से डिफाइन कर लिए हैं, खुद से एक S मान लिए हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग के पास C भी है और S भी है। तो अब क्या चीज़ निकालते हैं, C+I निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वी हैव C+IS बराबर कितना हो जाएगा,
ये तो 1 है तो 1 ही रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या है, दूसरे टर्म में यहाँ cos 2 थीटा है, यहाँ sin 2 थीटा है, नीचे में दोनों के y फैक्टोरियल है और दोनों बाई 2 फैक्टोरियल है और दोनों में माइनस लगा हुआ है, यानी -1/2 का फैक्टोरियल हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे और इसको लिख सकते हैं कितना, cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि c और s को जोड़ना है और s में आयोटा से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो वही काम तो कर रहे हैं। पहला ये वाला तो इससे कहीं मैचिंग किया नहीं है कांस्टेंट, तो ये 1 है तो 1 सेम टू सेम लिख दिए हैं। दूसरा का ये वाला स्टेप सिमिलर है, एक जैसा है, तो इसको जोड़ेंगे तो दोनों में से 2 का फैक्टोरियल 1/2 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे और माइनस भी है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे साथ में। उसी तरह से फिर हम नेक्स्ट स्टेप को जोड़ेंगे इसको और इसको, तो यहाँ से +1/4 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में -1/6 का फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 6 थीटा और प्लस आयोटा sin 6 थीटा। उसी तरीके से आगे तक जाएगा प्लस ... टू इन्फिनिटिव तक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये किसका वैल्यू निकल गया, c प्लस is का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को इसी को सोल्व कर लेना है। तो अगर आपको याद हो तो हम आपको बताए थे एक फार्मूला कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बराबर होता है e⁻ आयोटा थीटा। तो यहाँ क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा है तो इसका फार्मूला नहीं हो जाएगा e⁻ आयोटा 2 थीटा। उसी तरीके से यहाँ है cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा, तो इतना बराबर नहीं हो जाएगा e⁻ आयोटा 4 थीटा, यानी थीटा के जगह पर 2 थीटा रख देंगे। इस फार्मूला में थीटा है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा की जगह पर 2 थीटा रख देंगे। यहाँ 4 थीटा है, थीटा की जगह 4 थीटा रख देंगे और यहाँ 6 थीटा है तो थीटा की जगह पर 6 थीटा रख देंगे और फार्मूला तो वही रहेगा। तो यही वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्या होगा वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो c प्लस is बराबर कितना होगा, 1 तो पहले से था, 1 था ना यहाँ पे, ये 1 तो ऐसे ही रह जाएगा और -1/2 का फैक्टोरियल ये भी सेम रहेगा तो हो जाएगा -1/2 का फैक्टोरियल। लेकिन जो यहाँ था cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा उसकी जगह पर लिख सकते हैं e⁻ आयोटा 2 थीटा। तो इसी चीज को तो लिख सकते हैं, 2 पहले लिख सकते हैं आयोटा के बाद में लिख सकते हैं 2 आयोटा थीटा, हो गया। उसके बाद +1/4 का फैक्टोरियल और इसके ऊपर लिखेंगे e⁻4 आयोटा थीटा। उसी तरीके से -1/6 का फैक्टोरियल और e⁻6 आयोटा थीटा और प्लस ... टू इन्फिनिटिव। बस यही काम करना था। अब इसके बाद फिर से एक फार्मूला का यूज आने वाला है। आपको जब हम स्टार्टिंग में एक्सपोनेंशियल वैल्यू पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, उस टाइम बताए हुए थे sin x बराबर और cos x बराबर उसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू जब हम पढ़ा रहे थे उस टाइम ही ये सब फार्मूला बताए थे। अगर नहीं भी बताए थे, याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अभी हम लिख देंगे। और दासगुप्ता, अगर आपके पास बुक है दासगुप्ता सर का, तो उसमें सारा चीज़ स्टार्टिंग में ही फार्मूला दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है cos थीटा बराबर या फिर cos x बराबर, अगर हम लिखें इसी फार्मूला को अगर हम cos x में लिखें इस टाइप से, 1 मिनट, थीटा x बात बराबर है, वैसे जनरली सब जगह x में देता है इसलिए हम भी x में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो cos x बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस x² का फैक्टोरियल अब प्लस x⁴/4 का फैक्टोरियल और माइनस x⁻6/6 का फैक्टोरियल और प्लस ... टू इन्फिनिटिव। यही फार्मूला आपको याद रखना है। इसी तरीके से साइन का भी फार्मूला होता है।
अगर उसका यूज आगे आएगा तो हम लिख देंगे, नहीं तो ज़्यादा फॉर्मूला हम आपको लिख कर कंफ्यूज नहीं करना चाहते। आप अगर आपके पास दासगुप्ता बुक है तो पहले ही दिया हुआ है, उससे आप याद कर लीजिएगा। ज़्यादा फार्मूला लिखने पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ हम लोग को केवल इसी फार्मूला का यूज आ रहा है, इसलिए हम इसको लिखे हैं। ठीक है, तो आप गौर से अगर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो अब ये जो टर्म है ये इस वाले फार्मूला पे बैठ रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला टर्म इस वाले फार्मूला पे बैठ रहा है, यानी आप यहाँ देखिएगा तो e⁻² आयोटा थीटा। अच्छा, इसको एक स्टेप अगर हम और बढ़ाएं तो और अच्छे से आपको दिखेगा। एक स्टेप और हम बढ़ा ही देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं नीचे। ठीक है, C+IS इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/2 का फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं e⁻i का होल स्क्वायर। दो जो है पावर के मल्टीप्लाई में है तो होल पावर में चला जाएगा, और प्लस 1/4 का फैक्टोरियल e⁻i का पावर 4, और माइनस 1/6 का फैक्टोरियल e⁻i का पावर में 6, प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिट। कुछ नहीं किए हैं। जैसे कि अगर आप लिखे x का पावर 2x तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं x का पावर x और उसका होल पावर 2। ठीक है, अगर आप कहीं लिखें 2 का पावर 2, अच्छा एक मिनट, अगर कहीं आप लिखें 2 का पावर 6 तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 अब इसका पावर 3। आप दोनों को सोल्व करिएगा तो इनसे सेम ही आएगा। 2 का पावर 6 64 आता है ना, आप इसको भी सोल्व करिए 64 आएगा। 2 दूना 4, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 64 नहीं आएगा, 4 जगह 16 जगह 64, सेम बात है। यानी अगर पावर के मल्टीप्लाई में कुछ भी है तो उसको होल पावर में लिखा जा सकता है, तो वही काम हम लोग यहाँ किए हैं। ये 2 जो मल्टीप्लाई में था इसको पूरा होल पावर में भेज दिए हैं। तो अब अगर आप देखिएगा, अब अगर आप अच्छे से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब जो ये सेंटेंस है, ये जो सीरीज है वो इस फार्मूला पे बैठ रहा है। यहाँ पे x है और यहाँ पे e⁻i है, बाकी सब चीज़ तो सेम ही है। 1/2 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल x का होल स्क्वायर, तो यहाँ e⁻i का होल स्क्वायर। यहाँ x का पावर 4 तो यहाँ e⁻i का पावर 4। यहाँ x का पावर 6 तो यहाँ e⁻i का पावर 6। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये cos x के बराबर होगा, लेकिन x के जगह पर कितना होगा, e⁻i होगा। यानी इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, C+IS इज इक्वल टू, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा cos x, लेकिन x के जगह पर e⁻i। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक, और आगे भी आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप समझिए तो सोल्व ही हो गया है। थोड़ा सा और बस दिमाग लगाना है, एक काम करना है। यहाँ इसके बाद का स्टेप क्या होता है, C+IS का जब हम वैल्यू निकाल लेते हैं, जब वैल्यू छोटा आ जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, C और S का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं, यानी e⁻i का वैल्यू बैठा देते हैं। तो e⁻i का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। इसी चीज़ को यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, बस हो गया। अब क्या होगा कि ये पावर में है, प्लस में है, तो 2 अलग अलग में टूट जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, एकदम आप सही सोच रहे हैं। जो ई टू दी पावर में है वो अलग अलग टूटने वाला है। अच्छा सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। ये e⁻i बराबर नहीं इतना होता है, तो e के पावर में थोड़ी जाएगा, इधर सीधा यहाँ हो जाएगा e⁻i बराबर cos थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया। पावर में नहीं जाएगा, गलती लिखा गया था, ठीक है। तो अब तो ये सीधा cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। और आप लोग अच्छे से जानते हैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, c प्लस आई एस बराबर cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a, तो cos a मतलब कितना cos थीटा, तो cos थीटा इंटू cos b, तो cos अब b की जगह पर कितना आयोटा साइन थीटा माइनस साइन a इंटू साइन b, तो साइन a मतलब cos थीटा अब b मतलब आयोटा साइन थीटा। बस अब आयोटा वाले को एक साथ कर लेना है और बिना आयोटा वाले को अलग रख लेना है, उसके बाद हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि यहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का कंसेप्ट होना चाहिए। चलिए वो हाइपरबोलिक का यहाँ दो फार्मूला यूज होने वाला है, उसको हम पहले लिख ही देते हैं। तो हाइपरबोलिक का जो फार्मूला यूज होने वाला है यहाँ, एक फार्मूला होता है cos आयोटा x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x हो गया, और दूसरा फार्मूला साइन वाला कि साइन आयोटा x इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। बस कुछ नहीं है, यहाँ जो आयोटा लगा है अगर आप समझना चाहें, ट्रिक बनाना चाहें, तो यहाँ सीधा कह दीजिएगा कि आयोटा को हम h भी लिख सकते हैं, आयोटा h में बदल जाता है। लेकिन जहाँ साइन आता है वहाँ आयोटा h में तो बदलता है, लेकिन अपने साथ एक आयोटा भी लाता है। ऐसा आप ट्रिक बना करके इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, और यही फार्मूला यहाँ यूज होने वाला है। आप गौर से देखिएगा तो यहाँ क्या है, यहाँ आप जो देख रहे हैं cos आयोटा साइन थीटा, यानी cos आयोटा x, साइन थीटा को x माने तो cos आयोटा x, और आयोटा क्या लिख सकते हैं h लिख सकते हैं, हाइपरबोलिक लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे cos हाइपरबोलिक साइन थीटा, और ये तो सेम टू सेम रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, c प्लस आई एस बराबर cos थीटा तो सेम रहेगा, उसके बाद जो है वो cos आयोटा साइन थीटा नहीं होगा, cos हाइपरबोलिक साइन थीटा हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और उसके बाद ये साइन cos थीटा, ये तो ठीक है सेम रहेगा, लेकिन ये साइन आयोटा साइन थीटा है, इसकी जगह पर क्या लिखना होगा, आयोटा हाइपरबोलिक साइन थीटा। तो बाकी इसको सेम लिखते हैं साइन cos थीटा, और इसको लिखेंगे इनटू आयोटा साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा, ठीक है। यही चीज लिखना था। इसके बाद c प्लस आयोटा एस, अब जो रियल पार्ट है उसको एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट है उसको एक तरफ हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग का तो मेन टारगेट यही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, पहले cos थीटा और cos हाइपरबोलिक साइन थीटा, ठीक है। और ये आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ था, आयोटा पहले आ जाएगा, आयोटा साइन cos थीटा और साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये क्या है, रियल पार्ट है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, x प्लस आयोटा y है, या फिर a प्लस आयोटा b है। यानी अब हम लोग इक्वेट कर सकते हैं इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लेकिन याद करिए कि हम लोगों को केवल वैल्यू निकालना था c का। हम लोगों से क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में पूछा है वो केवल cos वाले सीरीज का वैल्यू पूछा है, केवल इसका पूछा है। ये तो हम लोग खुद से माने थे ना, एस वाला ये तो खुद से माने थे, तो इसका वैल्यू तो निकालना हमको चाहिए नहीं, और हम लोग को जो चाहिए वो केवल सी का वैल्यू चाहिए।
यानी हम लोग को जो वैल्यू चाहिए वो रियल पार्ट का वैल्यू चाहिए। तो हमको दोनों को इक्वेट करने से कोई फायदा नहीं होगा, अगर कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तो केवल सी का वैल्यू चाहिए, इसलिए हम सीधा लिखेंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट। हमको इमेजिनरी पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है। इक्वेटिंग रियल पार्ट वी गेट, रियल पार्ट को जब हम इक्वेट करते हैं तो हम पाते हैं कि c बराबर cos थीटा और cos हाइपरबोलिक साइन थीटा। हो गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में साइन वाला सीरीज भी पूछा रहता तो हम लोग यहाँ लिखते इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट नहीं लिखते, लिखते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, तब सी का भी वैल्यू निकालते और एस का भी वैल्यू निकालते और वो हम लोग का क्या हो जाता, आंसर हो जाता। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन इसका थोड़ा लंबा लंबा आता है और इसको समझाना भी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए एक ही क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम हर वीडियो में एक ही क्वेश्चन बना पा रहे हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में भी हम एक ही क्वेश्चन बना पाए थे, इसमें भी एक ही क्वेश्चन बना पाए, लेकिन फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ ख़त्म कर देंगे, जितना वीडियो बनेगा उतना बनाने का कोशिश करेंगे इस टॉपिक पे, चूँकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए बस इतना ही।